हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 CBSE फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेस्ट एंड मोशन। इसके पहले हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन से रिलेटेड 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन किए थे। एंड द लास्ट वीडियो, द थर्ड वीडियो, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था एट व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे। जिन लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लीज़ क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दोज वीडियोस, क्योंकि आगे हो सकता है इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट या थ्योरी में किसी तरह की दिक्कत हो सके क्योंकि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट राइट नाउ। अगर इस वीडियो में किसी को किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह की क्वेरी एंड डाउट्स है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सेलरेशन। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए, एक्सेलरेशन समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर बाइक चलाई है, स्कूटी चलाई या कार चलाई है या फिर किसी को चलाते हुए देखा है, तो आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा एक्सेलरेटर। आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके बाइक में, स्कूटी में एक हैंडल होता है। आपके पास 2 हैंडल होते हैं नॉर्मली। राइट साइड में जो हैंडल होता है वो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। या फिर अगर आप कार चला रहे हैं तो उसमें एक पेडल एक्सेलरेटर का होता है। आप हमेशा सुनेंगे जब भी कोई गाड़ी चला रहा है तो एक्सेलरेटर को घुमाता है या एक्सेलरेटर पर पैडल क्लिक करता है एंड तभी गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ये एक्सेलरेटर है क्या, यानी कुछ ना कुछ टर्म तो आपने सुन रखा है रिलेटेड टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेटर होता क्या है आखिर? एक्सेलरेटर का मतलब है अ डिवाइस विच चेंजेस द वेलोसिटी। एक्सेलरेटर का मतलब क्या है? अ डिवाइस विच चेंजेस द वेलोसिटी। इसका क्या रियल मीनिंग आप जब भी देखोगे एक्सेलरेटर को, तो जैसे ही आप एक्सेलरेटर घुमाओगे गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाएगी, है ना। चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, आप जैसे ही एक्सेलरेटर को पुश करोगे क्या होगा, गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगी। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर लगा दिया तो गाड़ी आपके कंट्रोल के बाहर भी जा सकती है। इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है एक्सेलरेटर से? यानी कि एक्सेलरेटर बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में काफ़ी तेज़ी से वेलोसिटी को, स्पीड को चेंज कर रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। काफ़ी तेज़ी से वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर रही है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब इसी से हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, एक्सेलरेटर से एक्सेलरेशन पे। दीज आर वेरी 2 सिमिलर टर्म्स। एक्सेलरेशन को ही अप्लाई करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या कहते थे, एक्सेलरेटर, ताकि उसमें एक्सेलरेटर को जैसे ही हम लोग पुश करें वो वेलोसिटी तेज़ी से आपका चेंज करके आपको स्पीड में आगे बढ़ाते आते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन पे क्या होता है आखिर? एक्सेलरेशन समझते हैं एक एक करके एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का जो थियोरेटिकल मीनिंग है, जो बुक में टेक्सचुअल मीनिंग होता है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या मीनिंग होता है एक्सेलरेशन का? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपको याद होगा, मैंने इसके पहले कई बार आपको एक्सप्लेन किया है रेट का मीनिंग क्या होता है। रेट का मीनिंग होता है पर यूनिट टाइम। कहीं पे भी अगर रेट वर्ड यूज्ड है फिजिक्स में, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग हो गया चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एग्जैक्टली। चलिए हम लोग इसे नोट डाउन करते हैं। इसका मतलब क्या मैंने बताया आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मीनिंग, इट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये एक बॉडी है जो कि फ़िलहाल पॉइंट ए पे है एंड इट विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखिए, पॉइंट ए पे जब ये
बॉडी है, लेट दैट द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। अब 0 मीटर पर सेकेंड पे है, यानी कि ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये फ़िलहाल बॉडी ए पे रेस्ट पे है। लेकिन हम लोग इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं सो दैट इट मूव्स। अब ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी एंड ए से बी में मूव करने के लिए जब भी बॉडी मूव करेगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगी, कुछ ना कुछ बॉडी में वेलोसिटी होनी चाहिए तभी ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। लेट हम लोग मान लेते हैं दैट ए से बी जब ये मूव की, बी पे जब हम लोगों ने इसका वेलोसिटी चेक किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, हम लोग मान लेते हैं कि ये चेंज ए से बी में जाने में 2 सेकंड लगे हैं। 2 सेकंड में 0 से 10 मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो चुका है। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मैंने अभी आपको बताया, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ है। इसी चेंज को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी में पुट करते हैं एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज। आपको टोटल टाइम नहीं लेना है, जितने टाइम में ये चेंज हुआ है इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक, यानी कि 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक जितने टाइम में ये चेंज हुआ है आप उस टाइम को यहाँ पुट करिए, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक आता है एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब हमें समझना होगा दैट एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। पहले हम लोग एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पे आते हैं, फिर मैं आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जो फाइनली वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में, दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग हमें वही कैलकुलेट करना है ना, दैट फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा, हम लोग फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से। एंड टाइम, ऑब्वियसली टाइम इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सेकेंड्स। यानी कि एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आपके सामने है, a इज़ इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। ए या एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आपके सामने है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए लिख देता हूँ दैट फाइनल वेलोसिटी को क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एंड टाइम क्या है, t है। ठीक है, अब जब हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिख लिया है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में ही दैट हम लोग किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट सिर्फ उसके फॉर्मूले से डिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, आप मुझे बताइए, फाइनल वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यानी ऊपर का जो कंप्लीट यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो क्या होने वाला है, मीटर पर सेकेंड। एंड नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है टाइम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। अगर हम लोग मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या ऐसा यूनिट मिल गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लिया और साथ ही साथ फॉर्मूले से हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकाल लिया। हमें क्या पता चल गया है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन समझ लिया है, डेफिनेशन निकाल ली, फॉर्मूला निकाल लिया, और इसका एसआई यूनिट भी निकाल लिया है, तो अब हम लोग फाइनली आते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसे देखने पे हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।
तो हम लोग फ़िलहाल के लिए एकदम बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं अपना। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिया था इसे ही सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है a = v - u/t है, और यहाँ पे इस केस में A पॉइंट से मूव करके बॉडी B पॉइंट तक आई, जहाँ 0 मीटर पर सेकेंड इसका इनिशियल वेलोसिटी था, 10 मीटर पर सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी था। और कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, जिस पीरियड में ये चेंज हुआ है दैट इज़ 2 सेकेंड। तो हम लोग चेंज को कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v - u/t। तो v कितना है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। u गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड यानी कि 0 बाय टाइम क्या है 2 सेकेंड। टाइम गिवन क्या है 2 सेकेंड यानी कि 10/2 यानी कि ये आपको कितना मिल गया 5 क्या SI यूनिट क्या बताया था मैंने आपको, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ एग्जैक्टली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आप लोगों ने समझ लिया एक्सेलरेशन को इन होल। एक्सेलरेशन होता क्या है, उसका रियल लाइफ मीनिंग, उसका थ्योरेटिकल मीनिंग, डेफिनेशन, द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड नाउ लास्ट में हम लोगों ने ये देखा दैट हाउ डू वी कैलकुलेट एक्सेलरेशन। क्लियर है? चलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ने के पहले एक छोटी सी चीज़ एक्सेलरेशन में हम लोगों ने नोटिस नहीं की या मैंने डिस्कस नहीं की, हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, बट स्टिल आई विल डिस्कस इट ओवर हियर। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच मीन्स v - u/t। अब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। आपको पता है वेलोसिटी कौन सी यूनिट है, वेलोसिटी कैसी यूनिट है, स्केलर है या वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर है, एंड वेक्टर यूनिट बाय टाइम। देयरफॉर एक्सेलरेशन भी क्या होती है, क्योंकि दिस इज़ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट्स वाई क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये चीज़ हमेशा स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेना बेटर है, मैंने स्टार्ट में डिस्कस नहीं किया तो अभी मैं बता दे रहा हूँ। एट हर क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या वेक्टर होती है, और आगे जाके आप पढ़ेंगे कि एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है, पर फिलहाल हम लोग उसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमें अभी सिर्फ स्केलर और वेक्टर समझना है, तो हर क्वांटिटी को आप साथ में क्लासिफाई करते चलेंगे क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, ऑलवेज रिमेंबर एट एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज गिवन है दैट एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, हम लोग कहते हैं, अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन बेस्ड पढ़ाई होने वाली है आगे के लिए। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और अ बॉडी सेट टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, इफ़ इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी कि वो यूनिफॉर्म रेट पे अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट। ये सबसे शॉर्ट और सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है इसके लिए, नहीं तो डेफिनेशन और भी है, मैं आपको दूसरा डेफिनेशन भी बता देता हूँ लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट अ यूनिफॉर्म रेट देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर आप दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हो that if a body is changing its velocity, if a body is changing its velocity constantly in equal interval of time, यानी कि constant change हो रहा है, लगातार constant change हो रहा है in equal interval of time। ठीक है, यानी कि पहले 2 सेकंड में भी जितना चेंज किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में भी उतना ही इंक्रीज़, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में भी उतना ही इंक्रीज़। इफ़ अ बॉडी इज़ चेंजिंग इट्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली और इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको पहले के टॉपिक्स पढ़ाए थे, सिमिलरली अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन
इट इज़ सेड टू बी अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड बेहतर होगा कि आप सबसे आसान तरीके से लिखो, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं यहाँ पे बता दूँ दैट बहुत सारे बच्चे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैं बता दूं कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ हैं। इनमें दोनों में किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं है, ये बात समझ लें, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर साल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन, इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पोजीशन अगर इक्वल चेंज करते थे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता था। यानी कि पहले भी 2 मीटर मूव किए पहले 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर मूव किए 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर मूव किए 1 सेकंड में, तो ये होती थी, ये जो चीज़ था ये था यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको समझाता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर केस हम लोग देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस देखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में इसकी वेलोसिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने में इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। कितने टाइम में हुआ है? 2 सेकेंड में हुआ है। फिर नेक्स्ट मूवमेंट में, क्योंकि यहाँ पे इसने 10 मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ाया, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में भी ये क्या करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड और बढ़ाएगा, यानी कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालने पता है डिस्टेंस कैसे होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट जो इंटरवल था 2 सेकंड का, उसमें कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 मीटर। नेक्स्ट में कितना किया है? 20 इंटू 2 40 मीटर। यानी कि क्या ये इक्वल डिस्टेंस? देखिए ये मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन इससे ज़्यादा डिफ़र करेगा। मैं आपको एक ओवरऑल आपको आइडिया दे रहा हूँ, ओवरऑल एवरेज का आइडिया दे रहा हूँ। एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होगा वो इससे कम या ज़्यादा होगा, पर मैं उतने डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरा पॉइंट बस ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं होने वाला है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करने वाले हैं, और जबकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता था कि सेम इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर होता था हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जबकि यहाँ क्या है, डिस्टेंस हमेशा आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। यहाँ क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी चेंज होगा, और यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट पे डिस्टेंस कवर होता है। समझेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ ले, जितना ज़्यादा अच्छे से समझ ले उतना आपके लिए बेहतर है। एक और बात मैं बता दूँ, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है यहाँ, यानी कि देखिए फर्स्ट इंटरवल में भी क्या है 2 मीटर 1 सेकंड में, यानी कि इसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या है 2 मीटर पर सेकंड, फिर क्या है इसकी वेलोसिटी यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, और फिर यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं हुई है, और चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन गिवन ओवर हियर इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था v माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे तो v 2 है और u भी क्या है 2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर आपको कोई भी केस मिलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन आपको हमेशा क्या मिलेगा 0। सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को आप स्पेशली नोट्स बना के लिख लें, दैट whenever a body is having uniform velocity then its acceleration is always 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं तो एक्सेलरेशन तो 0 होना ही है। क्लियर है? आई होप दिस टॉपिक वॉज वेरी मच क्लियर टू यू। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ ली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ लिया है, सिमिलरली हम लोग जस्ट इसके वाइस वर्सा या कॉन्ट्राडिक्टरी जो इसका पॉइंट है उस पर आते हैं, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, सीधा इसको एक माइनर चेंज के साथ हम लोग चेंज कर सकते हैं। इफ़ अ बॉडी
डज नॉट चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट। अगर एक बॉडी अपने वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट पे इंक्रीज़ नहीं कर रही है, ठीक है, यानी कि कभी कुछ बढ़ा दिया जा रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट पे नहीं किया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट 2 सेकंड में जैसे 10 मीटर पर सेकंड से पहले 20 मीटर पर सेकंड हुआ पहले 2 सेकंड में, फिर दूसरे इंटरवल में 2 सेकंड में ये 20 से सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड ही हुआ, एंड फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में ये 25 से 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ 10 का डिफरेंस है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में देखते जाएंगे 10 का डिफरेंस है, देन यहाँ 5 का डिफरेंस है, एंड देन यहाँ उससे भी कई ज़्यादा का, इसमें 35 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ गया है। तो आप देख रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी आपको दिख रही है। तो जिस तरीके से हमने पहले के टॉपिक्स में पढ़ा था दैट इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट वाज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली वेलोसिटी इंक्रीज करेगी देन दैट इज़ द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि वो किसी भी तरीके से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक छोटी सी और बात हम लोग कर लें, ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम लोग वीटी ग्राफ देखते हैं। वीटी का ग्राफ का मतलब क्या है? वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो तो वीटी ग्राफ हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर केस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो, इफ़ द केस इज़ अबाउट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन जो आपको ग्राफ इसमें मिलने वाला है दैट विल बी अ कर्व्ड ग्राफ। आपको कभी भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों यहाँ पे स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये कहीं पे भी नॉन कांस्टेंट नहीं हुआ है, ये कम्प्लीटली कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। दैट्स वाई दिस ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। जैसे आपको याद होगा, अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, ये मैंने लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, इसमें वेलोसिटी टाइम है, उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था, तो क्या होता था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में तो स्ट्रेट लाइन होता था। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, देन दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या है? दिस इज़ ऑलवेज अ केस ऑफ कर्व। आई होप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज के एक्सेलरेशन से रिलेटेड लास्ट टॉपिक पे, जिसके साथ एक्सेलरेशन एंड हो जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन दैट इज़ कॉल्ड डी एक्सेलरेशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। बेटर होगा मैं रिटार्डेशन लिख दूं, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। इसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, या फिर इसे हम लोग एक और टर्म से जानते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, नाम से ही आपके पास भी दिमाग में एक काफ़ी हद तक आइडिया आ गया होगा कि रिटार्डेशन होता क्या है। रिटार्डेशन का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली यही इसका मीनिंग है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट जस्ट मीन्स एक्सेलरेशन विथ अ नेगेटिव साइन, एक्सेलरेशन विथ अ नेगेटिव साइन। अब देखिए, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन लगा है तो नेगेटिव साइन यूं ही तो नहीं लग जाएगा, कुछ तो रीज़न होगा नेगेटिव साइन के वजह से। ऐसा तो नहीं है हम लोगों ने उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड ये नेगेटिव साइन है क्यों? आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? ये वाई इज़ दिस नेगेटिव साइन बीइंग यूज्ड हियर?
तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूँ, इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है देन वी कॉल इट एक्सेलरेशन, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम इसे कहते हैं जब इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है। देखिए मैंने एक्सेलरेशन में आपको क्या बताया कि चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, तो चेंज दो तरीके से हो सकता है। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने एक्सेलरेशन बताया था, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। वही अगर डिक्रीज़ इन वेलोसिटी हो गया, यानी कि चेंज तो हो रहा है लेकिन किस तरीके का चेंज है, ये इंक्रीज़ ना होके उल्टा डिक्रीज़ हो रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। अगर डिक्रीज़ इन वेलोसिटी हो रहा है, इंक्रीज़ अगर हो रहा है, ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, एंड नीचे जा रहा है देन वी विल कॉल इट एज रिटार्डेशन, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स, आप काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, सामने अचानक से आपको कोई ऑब्स्टिकल दिखता है, कोई इंसान जाता हुआ दिखता है, आप डर जाते हैं, आप अचानक से अपने ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। आप गाड़ी चला रहे थे शांति से, अचानक से रास्ते पे कोई आ गया, आप क्या करते हो, क्विकली अपना ब्रेक दबाते हो। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो, बहुत ही कम इंटरवल में, आप पता चला 40-50 के स्पीड पे जा रहे थे और बहुत ही कम इंटरवल में 1 से 2 सेकंड के अंदर आपकी गाड़ी अचानक से जाके रुक जाती है। तो ये क्या हुआ, अचानक से आपकी वेलोसिटी 40-50 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पे आ गई, या कम्प्लीटली अगर नहीं रुकी तो 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई, काफ़ी स्लो हो गई आपकी गाड़ी। क्या हो गया यहाँ पे, बहुत ही कम इंटरवल पे वेलोसिटी कहाँ से कहाँ आ गई, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। दैट क्लियरली आपको दिख रहा है। इन दिस केस क्या है, देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, एंड ये किस टाइप का चेंज है, दिस इज़ अ केस ऑफ डिक्रीज़ इन वेलोसिटी, यानी कि हायर वेलोसिटी से आप अगर, फॉर एग्जांपल मैं कम मान लेता हूँ, आप अगर 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहे थे और अचानक से आपने ब्रेक्स अप्लाई किया, आप कितने पे आ गए, 0 मीटर पर सेकंड पे आ गए। क्लियरली क्या है, ये 20 से 0 डिक्रीज़ है, एंड डिक्रीज़ इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अप्लाई हम लोग उसी तरीके से करेंगे, मैं आपको इसे एक बार फॉर्मूले में पुट करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा नेगेटिव साइन को किस तरीके से यूज़ करना है। मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग नोट करते थे v माइनस यू बाई टी, है ना। एक्सेलरेशन को हम लोग नोट करते थे एज v माइनस यू बाई टी। अब आप मुझे इस केस में बताइए v क्या है, ऑब्वियसली v इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस 20 बाई टी। टी हम लोग ले लेते हैं, ये 2 सेकेंड के अंदर स्लो डाउन हो गया, यानी 0 माइनस 20 बाई 2। 0 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20 बाई 2, और माइनस 20 बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपके सामने, मैंने अभी इसे सॉल्व किया और यहाँ पे एक्सेलरेशन किस तरह का एक्सेलरेशन निकला है, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकला है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, या जिसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। एग्जैक्टली आपके पास जब भी नेगेटिव साइन आ जाए दैट इज़ रिटार्डेशन। उसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज़ लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी। जो भी फाइनल वेलोसिटी है इट इज़ लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस केस फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 20 है, कम है तभी नेगेटिव आया है। और अगर नेगेटिव आपको मिल जाए एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल जाए यानी कि रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, रुक रहा है। ठीक है, आई होप एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रिटार्डेशन का ऐसा यूनिट भी क्या होगा, सेम एज एक्सेलरेशन, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन और इसमें कोई चेंज नहीं एक्सेप्ट द नेगेटिव साइन। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक दो एग्जाम्पल्स अगर मैं आपसे पूछूँ, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्लीज़, ये मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 2 सिंपल एग्जांपल्स जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं मुझे एक्सप्लेन करके बताएं इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब आज का वीडियो ख़त्म होने को आया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड अपने नोट्स तैयार करके रखें। प्लीज़ मेक ऑल द न्यूमेरिकल्स कनेक्टेड टू दीज टॉपिक्स, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like the video and share the video with your friends. तब तक के लिए stay home, stay safe and keep learning.